तुम लोग आज धरना दे के गए हो, हंस क्यों रहे, मजाक क्यों उड़ा रहे? परमिशन लेकर आए थे और वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे हो। सुनो, अडानी अंबानी जी को तुम बता रहे हो कि उनका घर वक्फ बोर्ड में बना है। अगर उन्होंने मोबाइल के टावर हटा दिए ना तो देवबंद के मौलाना का ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। जी जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत श्री अकाल। और जितने भी सऊदी के मुसलमान हैं उनको सलाम है। आप पूछो सऊदी के मुसलमानों में ऐसा खास क्या है? क्योंकि सऊदी में मैडम वक्फ बोर्ड नहीं है। हाँ। सऊदी में वक्फ बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नहीं है, ईरान में वक्फ बोर्ड नहीं है, इराक में वक्फ बोर्ड नहीं है, और किसी भी मुस्लिम देश में चले जाओ वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है। वहाँ पर शरीयत है या संविधान है। इसीलिए हमारे देश में क्या चलता है मैडम, शरीयत या संविधान? संविधान। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ संविधान जिंदाबाद। मैं संविधान समर्थक हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक हूँ, इसीलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर का, ये देखिए मैडम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, देश में लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा देश में या वक्फ बोर्ड चलेगा? तो वो भी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, रोड पे उतरे हैं ना। हम लोग भी तो अपने हक के लिए अपने मन की बात रख रहे हैं, और हम भी सनातनी हैं, तो हम लोग भी जो है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो मैं भी अपनी बात बोल सकता हूँ ना। इसी जंतर मंतर में लोग अभी चाय पकौड़ा खा के चले गए, ये पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर चाय और पकौड़ा खा के गए हैं। अच्छा मैडम, चले गए, 3-4 घंटे के लिए आए थे, हल्ला काटे, रोजे पे थे वो। मैडम देखिए मेरी बात सुनिए, जो लोग रोजे में थे तो थे, मगर वहाँ पर चाय और पकौड़े भी खाए हैं। क्या सारे मुसलमान रोजे रखते हैं? आप क्लैरिफाई करोगे, रखते हैं? आप बताइए हाँ या ना। नवरात्रों में आप, जरूरी है हर बार नवरात्रों में सारे व्रत रखते हो आप? नहीं। तो इसी तरीके से जहाँ पर मुस्लिम आए थे, चाय समोसा भी खा के गए हैं कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, रोजे में थे। और दूसरी बात ये है कि जब वो रोजे में थे तो बताया जा रहा है कि जब मोहम्मद शमी क्रिकेट खेल रहा था तो उसी पॉइंट पे रहिए ना, मोहम्मद शमी कहाँ? अरे मैं उसी में तो आ रहा हूँ, इस्लाम ही तो है वो, आप करो फिर वही वाला। अरे आ जाएगा, नहीं मैं बीच में यमुना वाला नहीं आप करो वही पे, इसी वक्त करो। हाँ उसी में वक्त में रहूंगा। वक्त बिल संशोधन को लेके जो घमासान मचा हुआ है देश भर में, जो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या है संशोधन में जिसकी वजह से मुसलमान रोड पे उतर गए हैं? वो भी रोजा रखे हुए। मैडम रोजा रखा हुआ है, रोजा अपनी इच्छा से मुसलमान रखता है। जिस तरीके से कोई काम करने वाला कोई एथलेटिक रखता है, अगर इन्होंने नहीं रखा है तो मत रखे, ये इनकी आपसी राय है। दूसरी बात ये है कि मैं 2 मिनट के लिए एक बात सिर्फ ऐड कर रहा हूँ 20 सेकंड की। मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, यहाँ पर आके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गला फाड़ रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ कईयों ने, तो यहाँ आके इतना गला कैसे फाड़ लोगे खाली पेट? मैडम जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुसलमानों को तो मैं भी सलाम करता हूँ जो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो मैडम एक बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी, मैंने देखा कैमरे में, क्योंकि उनको परमिशन मिली थी आज प्रोटेस्ट करने की, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि वो बोल रही है अडानी जी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बना है। ये जंतर मंतर किसकी ज़मीन में है? हो सकता है ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। और आपका जन्म किसकी ज़मीन में हुआ था? हो सकता है वो भी हो, वक्फ बोर्ड पे हुआ हो। तो ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी कहाँ खड़ी है फिर? लग रहा है वक्त की जमीन पे है। वक्त नहीं, वक्फ बोर्ड। वक्त मत बोलो, वक्त बोर्ड कहाँ से हो गया भाई? आपने नया बोर्ड बना दिया। नहीं, वक्फ बोर्ड, वक्फ, हाँ वक्फ बोलो, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हाँ वक्फ बोर्ड। ये मुझे उर्दू नहीं यार, हम कौन होते हैं पत्रकारों को सिखाने वाले? उर्दू, वक्फ बोर्ड। मुद्दे पे जवाब दीजिए। तो मुद्दे में ही आ रहा हूँ मैं, और आपको जानकारी हो कि जब ये वक्फ बोर्ड की जमीन में धरना दे रहे हैं तो यहाँ परमिशन काहे के लिए लेकर आए ये लोग? आप भी हंस रहे हैं मैडम, आप तो कभी कभी हंसते हैं। परमिशन नहीं लेके आएंगे, वक्फ बोर्ड की जगह है। हाँ। जब वक्फ बोर्ड की जगह है तो ये कहते हैं सारी हुकूमत अल्लाह की है। हाँ। तो इस जगह के लिए जब तुम आकर वक्फ बोर्ड का हक मांग रहे हो तो परमिशन लेने की काहे जरूरत है? काहे डीसीपी के साथ गए? फाइनल थोड़ी हुआ है, हो सकता है कल को दावा ठोके, आज थोड़ी। देखिए मैडम जी, अडानी अंबानी ने ना देश के उद्योगपति है, वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स देकर इस देश में ना मैडम रह रहे हैं। और दूसरा उन्होंने जगह खरीदी है। अच्छा ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है, नंबर मत दिखाना, ये मोटरसाइकिल किसकी है? ये किसकी है? आपकी है। नहीं, ये भी वक्फ बोर्ड की वजह की, जब उसकी जगह में खड़ी है तो। अच्छा। कैसी बातें कर रहे हो मैडम? सारे मंदिर बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है, समुंदर आप बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है, नदी नाले आप बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। ये संडास किसकी जमीन में है? अभी तो वक्फ बोर्ड के लोग ही बता पाएंगे। अरे तो आप जाके, भाई आप क्या, मैं तो जाके लेटरिंग करता ही हूँ, लेटरिंग तो आती है भाई साहब, तो किसकी जगह में कर रहे हो? हूँ क्या करते हो ना, हूँ उसमें तो करके करते हैं, आती है ना भाई साहब, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। ये सब बेकार की बातें मैडम। सुनिए, हम इतना जानते हैं
ये जो जमीन के लिए जंग है ना, ये जो जमीन के लिए से जंग है बताइए। ना, हाँ, ये संविधान के बाद एक सोसाइटी, एक संस्था बनाई गई है जिसको कांग्रेस ने मजबूती दी है। ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ ही रखा। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, देश में क्या, देश में संविधान चलेगा, और देश में हम मोदी और योगी जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, और सबको साथ लेके चलना है। अच्छा हिंदू, अच्छा मुस्लिम, अच्छा सिख और अच्छा ईसाई साथ चलेगा। जितना अन्याय वक्फ बोर्ड ने किया है उतना अन्याय किसी ने नहीं किया है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कुछ मुसलमानों की ओर से कि वक्फ की जमीनों में इतना संशोधन करने की अब जरूरत क्यों पड़ गई है? इनके पास शासन है, आजादी के बाद से है, तब तो नहीं कुछ हुआ, अब क्या जरूरत पड़ी है? आज़ादी के बाद ही इनको मौका दिया, आज़ादी के बाद ये संस्था बनाई है, आज़ादी के बाद ही इनको राइट दिए हैं। अब आज़ादी के बाद जिस सरकारों ने इनको 60 साल 65 साल तक कब्जा करने के राइट दिए थे, अब सरकार नहीं बन गई है, प्रशासन इनका है, अब कांग्रेस का शासन नहीं है, तो पुरानी गलत चीज़ों को सही किया जा रहा है और सही होके रहेगा जब तक मोदी और योगी इस देश में हैं। जितनी भी चीज़ें पहले की खराब हुई है उन चीज़ों को, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बोलो भीमराव अम्बेडकर जी की जय, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बोलो संविधान की जय। मैडम, संविधान मुझे इजाज़त देता है कि मैं किसी का समर्थन करूं या ना करूं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर भी राम जी के पुजारी थे और वो खुद कहते थे मानवता देश में होनी चाहिए, और मैं योगी और मोदी जी का समर्थक हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड हटाओ, देश बचाओ। नहीं तो वक्फ बोर्ड अगर रहेगा तो सनातन भी लेकर आओ, सनातन बोर्ड भी लाओ मैडम जी। सनातन बोर्ड भी? हाँ बिल्कुल लेकर। तो बोल तो रहे हैं कि दे दीजिए सनातन बोर्ड, हिंदुओं को खुश करने के लिए आप वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं। सुनिए, फिर वो जो जमीन है ना, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सनातन बोर्ड में होगी। फिर हम लोग भी जहाँ कहेंगे कि वहाँ पर हमारी जगह है तो वो जगह हमारी हो जाएगी फिर। हाँ, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। फिर ये कौन सा मतलब, वो तो माइनॉरिटीज है, आप तो थोड़ी माइनॉरिटीज है। ऐसे ही मैडम बोल बोल के तो पूरे 56-57 कंट्री कर ली इन्होंने। 200 साल पहले तो 18-20 कंट्री थी। ऐसे करके पाकिस्तान में हट गए हम लोग, ऐसे करके बांग्लादेश में हट गए हम लोग, और आने वाले टाइम पे इनका सपना था गजवा हिंद 1947 + 20 47, 100 साल का इनका सपना था। वो तो मोदी और योगी जी की देन है कि हम लोग बच गए। नहीं तो भाई साहब इनका वक्फ बोर्ड और इनका ये शरीयत और इनके जितने भी ये लॉ एंड ऑर्डर है उसके चक्कर में तो देश वो है। आप पीछे जाकर देखोगे ना वहाँ पे, वो वहाँ पर आप सुबह से बैठे रहे। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वहाँ पर आप बैठ तो गए हो मगर कितनी गरीब मुसलमान बहनों का आपने निगाह कराया है, कितने ज़रूरतमंद मुस्लिमों को आपने जगह दी है, कितने ज़रूरतमंद मुसलमानों को आपने जो है रोजी रोटी दी है, कितने ज़रूरतमंद मुसलमानों को आपने छत दी है। क्या पंचर लगाने वाला मुसलमान आज की डेट में पिछले 35 साल 40 साल से पंचर नहीं लगा रहा? क्या मोदी जी ने आने के बाद उसका क्या काम और घटा दिया जी? क्या मोदी जी के आने के बाद ही लोगों ने पंचर लगाना शुरू करा, या बिजली रिपेयरिंग की या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू करा है? आप बताइए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? वक्फ बोर्ड केवल एक जो है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके जो मौलाना, इनके जो हेड होते हैं वो अपना घर भर रहे हैं। ये केवल एक संस्था है, उस संस्था को कांग्रेस ने बनाया था, और बीजेपी जो है लोकसभा में बिल लाकर इसके ऊपर संशोधन कर रही है, इसकी पावर छीन रही है, और इसको वक्फ बोर्ड को खत्म करो और देश में संविधान बचाओ। मौलानाओं को डर किस चीज का है? संशोधन में ऐसा क्या है जो मौलाना साहब डर गए हैं? संशोधन का डर नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को पकड़ते नहीं हो। मौलाना को डर इनसे है। वक्फ बोर्ड में जितने भी मौलाना है उनको सबको डर इनसे है। वक्फ बोर्ड के मौलाना को डर इनसे। कौन है मैडम? ये देश के अपने प्रधानमंत्री हैं, यूपी के सीएम हैं। हाँ, तो ये कौन है मालूम है? ये देश के फिलहाल प्रधानमंत्री है, और वक्फ बोर्ड वालों और मौलानाओं सुन लो, ये आने वाले हैं। अब लोकतंत्र है ना देश में, तो अपनी बात रख सकता हूँ मैं। अपनी बात रख सकते, तो वो भी तो अपनी बात ही रखने आए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ। अब जिसकी बात में वजन होगा और जिसमें वजन होगा, हाँ, उसकी बात लोग देख लेंगे और जवाब दे देंगे। तो मौलाना लोग तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं तो कि हर मोहल्ले हर गली में शाहीन बाग खड़ा करेंगे अगर बिल वापस नहीं लिया गया। कर लो भैया, तुम एक काम करो, तुम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे कर लो। हाँ। और एक बार दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके भी करके देख लो। हाँ। कर लो। दिल्ली बॉर्डर क्यों जाएंगे? बोल रहे आजादी में खून हमने बहाया था भारत में रहने के लिए। पाकिस्तान क्यों जाएंगे? जो दिक्कत होगी यहीं पे बोलेंगे। मैंने बोला यूपी बॉर्डर क्रॉस कर लो, यूपी बोला है मैंने। दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में जाओ शाहीन बाग बनाने। आप पाकिस्तान पहुंच गए हो, बड़े खतरनाक पत्रकार हो। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना के दिखाओ, एक बार गाजियाबाद की तरफ बना के दिखा दो, लखनऊ में बना दो। चुनौती तो दे दी गई है ना। किसने दे दी चुनौती? बिल वापस नहीं होगी तो करेंगे। ऐसी चुनौतियां देने वाले कई चूतिया बैठे हुए हैं, ऐसे चुनौती देने से काम चलता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मोदी और योगी जी के राज में अब शाहीन बाग चुनौती किसानों ने दिया था, किसान बिल वापस हुआ, मैडम वकीलों को दिया गया। वो किसानों का मान सम्मान था, तो मोदी जी ने उनकी बातों को मान के एडजस्ट करके, वो किसानों का मान सम्मान था। किसानों का सम्मान हमारे देश में जरूरी है। देखिए मैडम, सही गलत मुसलमानों के सम्मान जरूरी नहीं है। तो मैडम आपको मुसलमान का अगर सम्मान लगता है तो उनको बोलो कि थोड़ा सा भाईचारा आप भी निभा दो, वक्फ बोर्ड छोड़ दो और भाईचारे से रहो।
वक्फ बोर्ड पे संशोधन होने दो और भाईचारे से रहो। और हम तो बिना सनातन बोर्ड के भी चल रहे हैं देश में। हाँ। उसके बाद हमने कभी किसी को जबरदस्ती जो है वो हिंदुत्व कबूल भी नहीं करवाया। और यहाँ पर लव जिहाद और इस्लाम के नाम पर कितना धंधा चलता है, जो लोग आए दिन इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराते हैं और लव जिहाद चलता है, तब तो आप नहीं बोलते। तो मुसलमान तो बोल रहे हैं हमारे माँ बाप के दिए हुए जमीन है, जो लोग पाकिस्तान के उन्होंने जमीन दान किया, उनके जमीन पे क्या काम है सरकार मैडम का? पाकिस्तान में जो लोग गए वो जमीन दान करी है। तो 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? क्या था? पाकिस्तान भारत का हिस्सा तो है? भारत पहले आया था या वक्फ बोर्ड पहले आया था? भारत पहले आया है। संविधान पहले आया था या वक्फ बोर्ड पहले आया था? क्या बात करते हैं, संविधान पहले आया। जब संविधान पहले आया था, ठीक है, कांग्रेस पहले आई थी या वक्फ बोर्ड पहले आया था? कांग्रेस पहले आई। तो कांग्रेस नहीं तो इनको वक्फ बोर्ड दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन फिरकी ले रहा है, आप समझ नहीं रहे हो। देवबंद का मौलाना और उधर ओवैसी। जब तो मैं कह रहा हूँ संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। हाँ। और जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है और ये कह रहे हैं कि जो जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की है, वो अल्लाह की जगह हो गई, बुरा मत मानना। जब ये कह रहे हैं पूरी दुनिया जो है, जब अल्लाह ने सब कुछ बनाया है तो बुरा मत मानना। आपका क्या नाम क्या है? सुप्रिया पाठक। आप हिंदू हो मुसलमान हो? नाम से ही पता चल रहा है हिंदू है। हिंदू है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने आपको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? मेरा नाम क्या है? दीपक। दीपक। मैं क्या हूँ? हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ? हिंदू हूँ। जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो फिर भैया अल्लाह को मेरे को पहले ही मुसलमान बनाना चाहिए था। मैंने क्या कुछ गलत बोला भाई साहब? हाँ। जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो जब इतने जानवर बनाए हैं और जो जानवर हराम है, तो उसमें फिर उन्होंने सूअर क्यों बनाया, जब वो पहले ही बेकार है तो? और सुनो, हाँ। जब सब कुछ आपने बनाया है, हाँ। तो इजराइल जो रात दिन टपाटप ले रहा है, इजराइल क्यों बनाया? और इजराइल बनाया तो फिर यहूदी क्यों बनाए? और रात दिन अमेरिका जो है, दुनिया जानती है कि तालिबान का दुश्मन है, तो अमेरिका क्यों बनाया? ये जॉर्ज बुश क्यों बनाया? ये बिल क्लिंटन क्यों बनाया? और जब पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है और लोग कहते हैं कि मोदी और योगी जी जो है वो इस्लाम के लिए सही नहीं सोचते, मुसलमानों के लिए, तो फिर मोदी और योगी जी कैसे बन गए बिना आपके भगवान की इजाजत के? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है हिंदू कैसे बन गया? रंग कैसे बन गया? हाँ। जब रंग इन लोगों की नजरों में, हम होली खेलते हैं, इनकी नजरों में रंग हराम है ये कहते हैं, मगर हम कहीं नहीं कहते। ये मुगलों के टाइम पे भी रंग होता था, खेलते थे, तब रंग नहीं था हराम। जब सब कुछ हराम है तो बुरा मत मानना, दुनिया में तमाम चीजें हरी होनी चाहिए थी। ये भगवा रंग कहाँ से आया? ये लाल कहाँ से आया? और ये दिल्ली पुलिस का रंग ब्लू है। आप बताइए, आपने जो लाल रंग पहना है, हाँ। ये लाल रंग कैसे आ गया जब हरा रंग है पूरी दुनिया में? तो बताइए ना, पूरी दुनिया में आपको कभी सुना है, आपने कहीं सुना हो कि नदी जो है वो हरे रंग की बह रही है, सड़क हरी, हरा किला, लाल किला नहीं, हरा किला, हरा समुंदर, गाना बदल गया, आज हरा है पानी पानी पानी, ब्लू तो सुना होगा आपने, वो गाना बदल गया, आज हरा है पानी 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 पानी। आपने सुना आसमान हरा हो गया? जब पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो आसमान भी हरा होना चाहिए था। अब आप गाना गाओगे, जब पहले गाना गाते थे नीले नीले बरसावन, अब वो गाना बदल जाएगा, हरे हरे बरसावन। क्या मैडम कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ दुनिया की रचना, सृष्टि की रचना, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, और सृष्टि की रचना करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है सनातन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना करी है सृष्टि की, इसीलिए आपका नाम सुप्रिया है, मेरा नाम दिल्ली का दीपक है, और जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जय श्री राम लिखने वाले सभी सनातनी भाई है मेरे, और मेरे जाटव भाई और वाल्मीकि भाई जितने भी हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी वक्फ कहना बोर्ड आ गया, अडानी अंबानी जी की जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। अभी मैं मैडम जहाँ लेटरिंग कर आया वहाँ पर भी मौलाना बोल कर आया है कि ये जगह जो है वक्फ बोर्ड की है। हाँ। मैं तो लेटरिंग कर आया वहाँ पे। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है मैडम, आप पता नहीं कुछ भी बोल देते हो। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड की जगह में खड़े, बिल्कुल इसके सामने शौचालय है। मैं बोली हो सकता है, तो मैडम लेटरिंग नहीं आ सकती है? अब कल को इस पे भी दावा ठोक दे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी। मैडम मैं लेटरिंग नहीं करूंगा क्या? पन्नी में डाल के ले जाऊंगा क्या उसको? कैसी कैसी बातें करते हो मैडम आप? हाँ। तमाम लोग यहाँ पर कहीं भी जाकर बाथरूम कर देते हैं। अच्छा, समुंदर किसका है? अच्छा, ये छोड़िए, ये समुंदर बताइए, किसका है? समुंदर शोएब जमाई बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे इतना सरकार जो है अपना हक जताने की कोशिश कर रही है, मंदिरों पे क्यों नहीं करती है? इतने सोने भरे हैं, गरीबों में अगर बांटना है ये सोना निकाल के बांट मैं दे। बोलना चाह रहा हूँ कि मंदिर हमारा है तो हम उसको बांटे ना बांटे वो हमारी हेडेक है। हाँ। जब इतनी जमीनें आपके पास है और आप ऊपर से जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, तो भारत में कितने मुसलमान किराए पे रहते होंगे? अरे सुनो, कितने मुसलमान किराए पे रहते होंगे? बहुत सारे हैं, है ना? उनको जगह दे दो वक्फ बोर्ड वालों, एक वहाँ पर जगह लो, कुछ जगह बेचो और बिल्डर को दे दो, और बिल्डर भी मुसलमान हो। यहाँ पे मैं बोलूंगी तो आप टोक देंगे। आप मंदिरों में मुस्लिम हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, बट आप वक्फ की जमीनों पे आप आइडिया दे रहे हैं उनको, गरीबों में, उनकी मर्जी। देश हमारा है, हाँ।
हमारे पूर्वजों का देश है। हाँ। ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज का देश तो है। उनका देश नहीं है क्या? मैडम औरंगजेब आपके वो है, आइडल है? औरंगजेब ही बस थे उनके क्या पूर्वजों में? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, ये कौन है? ये कौन थे बताइए आप, कौन थे बताइए ना? एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। अब्दुल कलाम साहब के नाम से मैं कहता रहा हूँ ना, उनके परिवार की इन्होंने कितनी मदद करी है? अब्दुल कलाम साहब के नाम से बताओ इन्होंने कितनी मदद करी है, मुझे बताओ। अब्दुल कलाम साहब के नाम से कितने मुसलमानों ने आके चौक बनवाए हैं, कितनी मस्जिदों के बाहर प्याऊ लगवाए अब्दुल कलाम साहब के नाम से, दिखाओ। कितनी गरीब लड़कियों की शादी कराई हो कलाम साहब की फाउंडेशन के नाम से, तो दिखाओ। कितने जरूरतमंद लोगों को चप्पल जूते बांटे हो, तो दिखाओ। कितने वक्फ बोर्ड की जमीनों में अब्दुल कलाम साहब का फायदा करा हो, तो बताओ। आपने कलाम साहब का नाम लिया, मुझे एक काम दिखा दो। बल्कि ये मोदी जी ने आने के बाद उनके नाम को बढ़ाया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि कलाम हमारे दिलों में राज करता है, और अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान जो है वो सऊदी में राज कर रहा है। पर लगता है कि प्रदर्शन का असर जो होगा सरकार पे पड़ेगा, सरकार दबाव में आएगी और बिल वापस लेने की बात होगी। मैडम देखिए, मुझे नहीं लगता आप कैसी क्योंकि मुसलमान तो बोल रहे हैं कि मरने कटने को तैयार है, बट बिल नहीं लाना आने देंगे। मैडम धीरे बोलो, ये बातें ऐसी बातें धीरे बोली जाती है। इनको जानते हो जी? कौन है? योगी साहब। इनके आगे ऐसी बातें मत करना। आपको पता है ना, तारीख रम सुलवाई वहीं फैसला हो जाता है, और इनके बारे में तो पूछो मत। इनके पास तो ऐसे ऐसे चाणक्य नीति वाले काम करने वाले हैं जिनका नाम है जयशंकर, डोभाल साहब जी, अमित शाह जी। आपको पता है अभी भारत जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जीत कर आया है, इन्हीं का लोंडा है जय शाह, जिसने फिरकी ले ली है। अरे मैडम, स्टेडियम कौन सी जगह में था भारत का? वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है, कोलकाता वाली। हाँ, वो भी वक्फ बोर्ड में है जी। अगर वो वक्फ बोर्ड में है तो फिर परमिशन किससे लेते हैं हम लोग? वक्फ बोर्ड से लेते हैं, बीसीसीआई से लेते हैं। मैडम ये बेकार की बातें हैं। यहाँ पर खुद जो इन्होंने प्रदर्शन करा है ना, बात को यही खत्म करूंगा, ये जो वक्फ बोर्ड बिल के लिए जो इन्होंने प्रदर्शन करा है ना मैडम, ये भी डीसीपी साहब से परमिशन लेकर आए जंतर मंतर की। अरे श्याम, ये जो वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे हैं ना पूरे भारत में, ये डीसीपी से परमिशन लेकर आए हैं बिना परमिशन के। संवैधानिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें। एक मिनट, ये फंस गया सीएम। एक मिनट, क्या संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मैडम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड कहाँ से आएगा जब देश में संविधान है तो? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या वक्फ बोर्ड बड़ा है? आपको सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जगह को भी अपनी जगह बताते हैं। वैसे जैसे इतने बड़े नेता अगर बोलते हैं स्टेज पे माइक में बोलते हैं कि अगर वक्फ बिल में संशोधन हो गया तो मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। बेकार की बातें हैं मैडम, देखिए मेरी बात सुनिए। दरगाह तोड़ दी जाएगी। कागज दिखाओ। हाँ, कागज दिखाओगे। अब ये मेरा वाहन खड़ा है, इसका कागज तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर ये जगह है, जगह का कागज तो दिखाना पड़ेगा। कागज दिखाओ, जान बचाओ। तो जिनके पूर्वजों दे दिए जमीन, पाकिस्तान चले गए, वो पेपर कहाँ से लाएंगे? एक मिनट, जिनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए, अच्छा ठीक है, उनके कुछ परिवार यहाँ रह गए, वो कैसे देंगे? एक मिनट सुनिए। हाँ। अभी आप मोदी जी को बोलो कि रोज मतलब कि हर महीने 4 सिलेंडर मिलेंगे। जिनके घर में बच्चे हैं उनके कागज ले आओ। जब एनआरसी और सीए की बात आती तो कहते कागज खो गए और जला दिए। अच्छा। और जब बात आती है कि कुछ कागज चाहिए मगर 60 साल पुराने चाहिए, तो अब्दुल चाचा के कागज निकल जाते हैं। हाँ। वो कहाँ से बन जाते हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हो मैडम। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर खाली जगह में भी इन्होंने कहीं पे कब्जा करा है ना, तो एनआरसी सीए के टाइम पे तो ये कह देते कि हमारे कागज खो गए। वही सौरभ भास्कर। और जब बात आती है ना हक की कि गवर्नमेंट जगह दे रही पैसे बनाने को, तो 70 साल पुराने कागज भी निकल जाते हैं। और वैसे कह देते हैं, वैसे पूछेंगे अगर कि भैया जिसके कम बच्चे हैं उसको स्कीम मिलेगी, तो 2 बच्चे दिखाएंगे। और जिस टाइम पे कहेंगे ना कि भैया जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उसको उतनी स्कीम मिलेगी, फिर सारे बच्चे दिखा देंगे कि हमारे पास 15 है। मैडम वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं है। अभी जो प्रधानमंत्री देश का वो सीधा आदमी है, इनको बर्दाश्त कर लो। ये आटे में नमक है, ये आटे में नमक है। आटे में नमक समझते हो जी? कि आटा खाया जा रहा है, रोटी खाई जा रही है। जिस दिन ये आएंगे ना मैडम, नमक और आटा पहचानना भूल जाएंगे लोग। आटे में जहर मिलाएंगे। मैडम मेरी बात सुनो, ये आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला भाई साहब। मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, मैंने कहा है कि फिर नमक कौन सा और आटा कौन सा आपको डिसाइड करना भारी पड़ जाएगा। मैंने ये बोला आपको। अब आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल रहे हो। ये व्यक्ति जो है ना मैडम, ये तुरंत फैसला लेता है। ये वक्फ बोर्ड इलेक्शन को देख के तो नहीं लाया गया है ना संशोधन। हो सकता है मैडम इलेक्शन को लेकर आया गया हो, क्योंकि जब कांग्रेस ने आती है तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे बिल्कुल सही मुद्दा अटक जाता है। भाजपा कांग्रेस ने सिखाई है हमारे को। कांग्रेस ने भी सन 2014 में जब इलेक्शन था ना, तो 12 के आसपास जो है वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दे दी। जब अटल जी का इलेक्शन था तब भी पूरी पावर दे दी। तो हो सकता है बीजेपी वाले भी कुछ कांग्रेस से सीख के काम कर रहे हो। और अगर किसी से सीखने का मौका मिलता है तो सीखना चाहिए। आप भी सीखो मैडम, आगे बढ़ोगे।
और फिलहाल आप जहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो ये जगह वक्फ बोर्ड की है। अगली बार आओगे इंटरव्यू लेने तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर आना, नहीं तो देवबंद का मौलाना फतवा जारी कर देगा। चलिए, बहुत जय बहुत श्री राम, शुक्रिया। जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। और सुनो वक्फ बोर्ड वालों, तुम लोग आज धरना दे के गए हो, हंस क्यों रहे, मजाक क्यों उड़ा रहे? परमिशन लेकर आए थे और वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे हो। सुनो, अडानी अंबानी जी को तुम बता रहे हो कि उनका घर वक्फ बोर्ड में बना है। अगर उन्होंने मोबाइल के टावर हटा दिए ना तो देवबंद के मौलाना का ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा।